सीएम योगी आदित्यनाथ ने कन्या पूजन किया। सीएम ने अपने हाथ से कन्याओं को कराया भोजन। नवमी पर सभी को बधाई देता हूँ। नारी शक्ति के बगैर सृष्टि की कल्पना नहीं। नारी शक्ति वंदन अधिनियम से नारी सशक्त। भारत के हर कालखंड में नारी शक्ति को सम्मान। नारी शक्ति का उचित प्रतिनिधित्व काफी जरूरी। यूपी में मिशन शक्ति का 5वां चरण जारी। अगर बेटी सुरक्षित है तो समाज की सुरक्षा पुख्ता। हर क्षेत्र में नारी शक्ति की भागीदारी बढ़ रही है। प्रदेश में महिलाओं को पेंशन की योजना। बेटी के जन्म से लेकर विवाह तक का जिम्मा सरकार का। विजयदशमी भारत के सनातन की जीत का प्रतीक है। कल हर ओर भगवान राम का राज तिलक होगा। सभी को विजयदशमी की बधाई, शुभकामनाएं देता हूँ। संघ के शताब्दी समारोह में बोले पीएम मोदी। समारोह में आने का महान अवसर। आरएसएस ने राष्ट्र के लिए काम किया। भारत माता की सेवा में लगा संघ। स्वयं सेवक राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित है। संघ ने समाज के हर आयाम को छुआ। संघ की स्थापना महज एक संयोग नहीं था। संघ समाज को समृद्ध कर रहा है। राष्ट्र प्रथम ही संघ का एकमात्र भाव है। पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी ने बीसीसीआई से माफी मांगी। मोहसिन नकवी ने बैठक में बीसीसीआई से मांगी माफी। जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था। एसीसी की बैठक में मोहसिन नकवी ने मांगी माफी। ट्रॉफी मेडल लौटाने से मोहसिन नकवी का इनकार। कहा सूर्य कुमार यादव खुद आकर ले जाएं ट्रॉफी। कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर का बयान। गायत्री प्रजापति के ऊपर हमला दुखद है। सीएम के संज्ञान में ये मामला है। सरकार ने जांच का आदेश दिया। लापरवाह अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमला क्यों हुआ इसकी भी जांच होगी। सरकार दूध का दूध और पानी का पानी करेगी। सांसद इमरान मसूद को पुलिस ने किया हाउस अरेस्ट। इमरान सपा एमएलसी शाहनवाज खान जा रहे थे बरेली। निर्दोषों को टारगेट किया जा रहा है। लोकतंत्र का गला घोंटा जा रहा है। नमाज पढ़कर निकलने वालों को परेशान किया जा रहा है। डीआईजी एडीजी तक से मुलाकात करने से रोका गया। मुसलमान संयम रखें, साजिश का हिस्सा ना बने। सरकार मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये कर रही है। सपा विधायक महाराजी प्रजापति का बयान। गायत्री प्रसाद प्रजापति पर हमले का मामला। बेटियां रो रही, इंसाफ मांग रही। हमला हुआ है, सुरक्षा मिलनी चाहिए। कोई मेडिकल नहीं हुआ। रेप मामले में कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इरफान सोलंकी ने भारत समाचार से की एक्सक्लूसिव बातचीत। जेल से छूटने के बाद इरफान का पहला इंटरव्यू। कल ही महाराजगंज जेल से रिहा हुए हैं इरफान। इरफान ने कहा मुझ पर सभी केस झूठे लगाए गए। मैंने क्या किया था मुझे आज तक नहीं पता। मैं सभी चीजों को लेकर कोर्ट जाऊंगा। मेरी विधायकी गई, मुझे दुख हुआ। मुझे तन्हाई बैरक में रखा गया। बीजेपी सांसद डॉक्टर भोला सिंह का बयान। गायत्री प्रजापति पर हमले की जांच होगी। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई होगी। यूपी में कानून व्यवस्था दुरुस्त है। कैबिनेट मंत्री जयवीर सिंह का बयान। गायत्री प्रजापति के साथ गलत हुआ। ये आपसी लड़ाई का नतीजा है। सरकार इस मामले में कार्रवाई करेगी। कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का बयान। संजय निषाद ने बीजेपी को फिर चिताया। जाति कॉलम के विषय पर बीजेपी को होगा नुकसान। 2027 में बीजेपी का होगा बड़ा नुकसान। 2024 की तरह 2027 में परिणाम होगा। जाति कॉलम के विषय पर विचार करे बीजेपी। गायत्री प्रजापति के साथ हुई दुखद घटना। आरएसएस के शताब्दी समारोह कार्यक्रम में दत्तात्रेय होसबोले का बयान। बोले अब तक 100 विजयदशमी संघ ने देखी। भारत सरकार ने हमें आज गौरव दिया। डाक टिकट और सिक्का जारी किया। संघ के विचार देश की मिट्टी के विचार हैं। गायत्री प्रजापति पर अवधेश प्रसाद का बयान। बोले वे गरीबों बेसहारा लोगों की करते थे मदद। जेल में उन पर धारदार हथियार से हमला हुआ। जेल के अंदर भी लोग सुरक्षित नहीं। गायत्री प्रजापति की बेटी अंकिता प्रजापति का बयान। हमें डर है हमारे पिता की कहीं हत्या न हो जाए। मुख्यमंत्री से निवेदन है हमसे मिले और हमारी बात सुने। उनको जेल में खतरा है, उनको बाहर निकालें। मेरे पिता निर्दोष हैं। हमें जेल प्रशासन से कोई खबर नहीं दी। न्यूज़ के जरिए हमले की जानकारी हुई। सरकार से गुहार, पिता को इलाज और न्याय दें। गायत्री प्रजापति की पत्नी का बयान। मेरे पति को जेल में जान का खतरा है। जेल में हम लोगों की मिलाई नहीं होती। कैची हथियार कैसे पहुंचे? किसने हमला किया? मुख्यमंत्री से मांग की उनको सुरक्षा दी जाए।
काफी समय से जेल में उनकी बेल कराई जाए, मामले की जांच कराई जाए। महाराजी प्रजापति अमेठी से विधायक हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने कहा, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उन्हीं के आदेश पर चुनाव आयोग ने सभी राजनीतिक दलों को सूचित करके यह कार्य किया है और हम इसकी सराहना करते हैं। विपक्ष के आरोप बेबुनियाद हैं। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा, हमारी सरकार जब से बनी है तभी से सामाजिक कल्याण के लिए कार्य कर रही है। हिमाचल प्रदेश में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन समारोह मनाया गया। वृद्धजनों का सम्मान और आदर करना हमारा दायित्व है। इस दृष्टिकोण से हमारी सरकार कई योजनाएं लाई है। वृद्धों के सम्मान के लिए हम पुरानी पेंशन योजना लाए थे। हमने 1,36,000 कर्मचारियों को पुरानी पेंशन दी। हम वृद्धजनों के सम्मान से पीछे नहीं हट रहे हैं। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी की प्रेरणा से 22 सितंबर प्रथम नवरात्रि से देश भर में जीएसटी बचत उत्सव मनाया जा रहा है। इसमें आम लोगों को काफी राहत मिली है। एक ओर देश में जीएसटी की बचत उत्सव की धूम है और दूसरी ओर हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार जनता पर टैक्स का बोझ बढ़ा रही है। हिमाचल प्रदेश बादल फटने, भूस्खलन और बाढ़ की आपदा से हुए भारी नुकसान से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने सीमेंट का भाव कम करने के बजाय बढ़ा दिया है। किसान भावांतर योजना पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, किसानों ने मेरा अभिनंदन किया है, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। इस योजना के माध्यम से किसानों को अलग से लाइन लगाने की जरूरत नहीं है। हम प्रयास कर रहे हैं कि मंडी में उन्हें योग्य भाव मिले। 500 रुपए क्विंटल कीमत बढ़ाई गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने कहा, वोट चोरी पूरे देश में हुई है। यह केवल बिहार की बात नहीं है। हमारी जानकारी में बहुत सी चीजें आ रही हैं। राहुल गांधी देश की जनता को इस बारे में बताने का कार्य करेंगे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, देश में बुजुर्गों के कल्याण और देखभाल के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं। राज्य के अंदर हमारे यहाँ मॉडल वृद्धाश्रम बनाए जा रहे हैं। इस बार हमने समस्त राज्य में सभी वृद्धजनों के लिए 150 से ज्यादा मास्टर ट्रेनर प्रदान करने का लक्ष्य रखा है, ताकि उनकी समय पर देखभाल हो सके। हमने 1300 लोगों को निःशुल्क मोती या बिंद का ऑपरेशन कराने का फैसला किया है।